नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सबसे पहले बात करेंगे अमरवाड़ा सीट की। अमरवाड़ा उपचुनाव के त्रिकोणीय मुकाबले में प्रत्याशी कमलेश शाह ने 3027 वोटों से जीत दर्ज की है। त्रिकोणीय मुकाबले में शुरू के 3 राउंड में बढ़त बनाने के बाद बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह लगातार दूसरे नंबर पर ही चल रहे थे। कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह लीड बनाए हुए थे। अमरवाड़ा की अग्नि परीक्षा पार करने के बाद लगातार अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां बीजेपी कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं। तो अमरवाड़ा का उपचुनाव दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई बना हुआ था, जिसके बाद बीजेपी ने इस सीट से जीत हासिल कर यह साबित कर दिया कि अब वो कमलनाथ के गढ़ में पूरी तरह से सेंधमारी कर चुकी है। तो एक तरफ जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, जरा वो भी सुनिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उपचुनाव में छिंदवाड़ा भी हम पिछली बार लोकसभा जीते थे और छिंदवाड़ा के अंदर अमरवाड़ा विधानसभा भी हम उपचुनाव में जीते हैं। ये विश्वास भाजपा का जनता के बीच का रिश्ता बताता है और खास करके जनता जो सरकार पे भरोसा कर रही है, संगठन के साथ भाजपा की आइडियोलॉजी पर भरोसा कर रही है, ये निश्चित रूप से हम यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं अपनी ओर से अमरवाड़ा की इस जीत पर मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं, अमरवाड़ा की जनता को बधाई देना चाहूंगा। आज मैं मुंबई में हूं, लेकिन मेरा मन लगा हुआ है कि मैं ऐसा लग रहा है कि अमरवाड़ा की जीत में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, वहां की जनता के साथ उस जश्न में शामिल हूं। मेरी अपनी ओर से एक अच्छी जीत की बहुत बधाई। अमरवाड़ा त्रिकोणीय मुकाबले में अचानक खेल बदला और अंतिम राउंड में बीजेपी के कमलेश शाह ने बाजी मार दी। अमरवाड़ा की जीत पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने क्या कुछ कहा है, वो सुनाते हैं। बीजेपी के टॉप मोस्ट सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जी मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर कुछ देर पहले बीजेपी दफ्तर में आप जश्न मना रहे थे, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से और नेताओं से क्या बातचीत हुई है अमरवाड़ा में? और जश्न तो लगातार बीजेपी दफ्तर मना रही है। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कमलेश शाह चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और वो चुनाव छिंदवाड़ा जैसे जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता था, उस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे संगठन के मुखिया प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, इनको मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनके मार्गदर्शन में, और सबसे बड़ा मार्गदर्शन हमको जो मिलता है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का निश्चित रूप से, और देवतुल्य कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा करके ये चुनाव जिताया है। जनता और मतदाताओं ने अपार स्नेह दिया है और ये विकास की जीत है, सुशासन की जीत है। कांग्रेस पार्टी कह रही है धांधली हुई है। लोकसभा में क्या हुआ? 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। पूरे हिंदुस्तान में यही प्रदेश जिसमें 29 सीट थी लोकसभा की और 29 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। क्यों बहक रहे हैं? जनता का निर्णय स्वीकार करो। प्रजातंत्र है, जनता का निर्णय स्वीकार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, बजाय विचलित होने के। मुझे लगता है कि धैर्य रखना चाहिए कि जनता ने क्या निर्णय दिया उसको स्वीकार करो, कहाँ गलतियां की उसको ठीक करो, स्वीकार करो। अमरवाड़ा में उपचुनाव होना, एक क्लैरिटी हो गई, दोनों सीट खाली हैं। तो बीजेपी कितनी तैयार है अमरवाड़ा के बाद बुधनी और विजयपुर के लिए? बीजेपी पूरी तरह से तैयार है और जनता भी तैयार है। मतदाताओं ने भी मन बना रखा कि भारतीय जनता पार्टी को ही चुनाव जिताना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से बातचीत के लिए। थैंक यू। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा हमसे बातचीत कर रहे थे। कहा है कि अमरवाड़ा में बीजेपी जीत गई है और सरकार की योजनाओं की जीत है। बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है बुधनी बाई इलेक्शन और विजयपुर उपचुनाव के लिए। और अमरवाड़ा में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि अमरवाड़ा चुनाव को लूटा गया है। स्वाभाविक है कि चुनाव में गोंडवाना भी 25,000 से ऊपर ले गई। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में हम लगभग 14,000 वोट से ये चुनाव हारे थे। प्रयास कार्यकर्ताओं ने और पूरी पार्टी ने बहुत एकजुटता से की। जो प्रशासन का दुरुपयोग होता है, जो बीजेपी ने एक चलन जैसा ला दिया है, वो
नेचुरल है, स्वाभाविक है, वहाँ अद्भुत हुआ है। और मैं ये बोलते हुए कि बहुत मेहनत कार्यकर्ताओं के परिवर्तन था पब्लिक में भी, उसके बावजूद भी अगर चुनाव बीजेपी जीती है, इसका मतलब है चुनाव को लूटा गया है। और मैं मानता हूँ जो प्रशासन की हठधर्मिता रहती है वो जनता देखे समझे, और जिस तरीके से प्रशासनिक कर्मचारी और अधिकारियों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है।